नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज भैया दूज है। भारत में तमाम त्योहार मनाए जाते हैं हर रिश्तों को लेके। रिश्तों को जीवंत जीने का एक जरिया है कि हम किसी न किसी उत्सव या किसी त्योहार से उसको डेबोनेट करें या उसको समर्पित करें। तो भाई दूज भाई और बहन के अटूट प्यार के रिश्ते को समर्पित एक त्यौहार है। वीडियो बनाने का मतलब ये था कि जब मैं मथुरा का विज़िट कर रहा था तो मथुरा के विज़िट में मैंने एक चीज़ देखा था। दुनिया का हो सकता है और जगह भी हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि शायद एकमात्र है, एकमात्र भाई बहन को समर्पित एक मंदिर है जो मथुरा के विश्राम घाट पर है। और उस विश्राम घाट की उस मंदिर की खासियत ये है कि वो भाई और बहन के प्रेम को समर्पित है। रक्षाबंधन हो चाहे भाई दूज हो, बड़ी भीड़ लगती है वहाँ। वैसे मैं तो गया था तो उस दिन ना रक्षाबंधन था और ना भाई दूज था, लेकिन फिर भी दुनिया में बहुत से देवी देवताओं के मंदिर हैं। अधिकतर गणेश जी, शंकर जी, राधा कृष्ण, अन्य तमाम देवी देवताओं को समर्पित हैं वो। लेकिन यहाँ एक अनोखा चीज़ देखने को मिलता है और कई मान्यताएं भी हैं, कई कथाएं भी हैं इसको लेके। ये एक अनोखा मंदिर है जो भाई बहन के प्रेम को समर्पित है। जो यमराज और उनकी बहन माँ यमुना का प्रत्यक्षदर्शी है और ये समर्पित भी उन्हीं को है। कहा जाता है कि जो भाई बहन एक साथ आकर यहाँ खाना बना के खाते हैं और यमुना जी में डुबकी लगाते हैं, भारत के प्रथानुसार उनको ये जो जन्म मृत्यु का जो एक दायरा है, ये जन्म मृत्यु के दायरे से उनको छुटकारा मिल जाता है। इनके साथ तमाम कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो जब हम मंदिर के बारे में बताए, जब मैंने पता किया तो उन कथाओं के बारे में कोशिश किया कि जाने कौन सी कथाएं हैं, क्या हैं और उनके बारे में क्या चीज़ हो सकता है। तो एक पौराणिक कथा हमको मिली, तो आज इस पावन बेले पे मैंने सोचा कि वो पौराणिक कथा क्यों ना आपको भी बताया जाए। पौराणिक कथा ऐसी है कि भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा से एकमात्र पुत्र यमराज और एक पुत्री यमुना जी थी। सूर्य के ताप को सहन न करने के कारण संज्ञा अपनी जगह छाया को छोड़कर चली गई। छाया से तृप्ति और शनिदेव पैदा हुए, जैसा कि आप जानते होंगे। छाया का यमुना और यम से अच्छा व्यवहार नहीं होने के कारण यम ने एक नई नगरी का निर्माण किया जो श्री कृष्ण के अवतार के समय गोलोक चली गई। उनके भाई को आने की प्रार्थना की उन्होंने। एक दिन यमराज अपनी बहन से मिलने गोलोक से यहाँ आए, जहाँ उसने यमराज को खाना खिलाया। यमराज ने जब उन्हें कुछ वर मांगने को कहा तो उन्होंने एक वर मांगा कि भाई जो लोग यहाँ आके अपने भाई बहन का प्रेम प्रकट करते हैं उनको गोलोक ना भेजा जाए। तो चूंकि ये चीज़ तो यमराज के बस में नहीं थी, मतलब जन्म मृत्यु की चीज़ें किसी के बस में होती नहीं हैं, तो ऐसा कोई भी वरदान देता नहीं है आदमी जिसमें जन्म मृत्यु की कोई चीज़ें जुड़ी है। फिर यमुना जी ने कहा कि अच्छा एक काम करिए कि हमको ऐसा वर दीजिए कि जो भाई बहन यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित ये विश्राम घाट पर स्नान करें, वो तुम्हारे गोलोक को ना जाए। इसे यमराज जी ने स्वीकार कर लिया। विश्राम घाट के बारे में जानते हैं, जहाँ पर ये मंदिर है।
ये काफ़ी क्रिएटिव जगह है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के चारों युगों में यहाँ विश्राम हुआ है। चारों युगों में पहला, अगर हम जोड़ते हैं तो पहला विश्राम सतयुग में, दूसरा त्रेता युग में वराह अवतार के समय पर, द्वापर में राजा लवणासुर के मृत्यु के बाद, चौथा कंस के वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ विश्राम किया। तो ये विश्राम घाट काफ़ी जगह माने रखता है और पौराणिक कई कथाएं भी हैं इसके साथ। तो कभी भी आप यदि किसी कारण से घूमने या किसी कारण से आप मथुरा नगरी जाते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कम से कम एक बार इस जगह को देख लीजिए, घूम लीजिए। जीवन में हम लोग घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और लोगों के लिए समय निकालते हैं, तो कभी कभी अपने लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए। और अगर आपसे मैं पूछूं कि कुछ क्षण जीवंत आपने किया है अपनी लाइफ में, आज तक की उम्र बीत गई, अगर टॉप 10 एक्सपीरियंस में मानो कि जिसमें वाकई वो आपको याद है, तो मुझे लगता है कि 10 को गिनवाने में आपको समय लगेगा, आप 10 गिनवा नहीं पाएंगे। तो ऐसी जो जगह होती हैं जिसका पौराणिक महत्व होता है, ऐसी जगहों पर अगर हम जाते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो कुछ ऐसा चीज़ें हमारे जीवन में ज़रूर होती हैं जो हमारी यादों में बस जाती हैं। टिल अवर द लाइफ इज बिगिन, जब तक हमारी जीवन चल रहा है उस जीवन में कुछ न कुछ तो यादें ज़रूर रह जाती हैं। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कभी, यदि आपको कोई ऐसा सौभाग्य मिले कि आप मथुरा का विज़िट करें, वैसे मथुरा वृंदावन जीवन में एक बार जाना चाहिए, क्योंकि है कुछ वो मैं शब्दों से कह भी नहीं पाऊंगा और ना आप समझ पाओगे। उसके लिए आपको जाना ही पड़ेगा वहाँ। तो ठीक, आज का ये गोष्ठी यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।